जी। नमस्ते भाई लोग। हाँ, राम राम सारा ना। देखिएगा जनाब, आज हमारा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। इसकी आज आखिरी क्लास है, इसलिए हम बन ठन के इसकी विदाई करेंगे अब हमारे मैथ की। ठीक है भाई। देखो देखिए। हाँ, रोने की आवश्यकता नहीं है, क्लास 9th में मिलेंगे हम। देखो बेटा, देखो आपके सामने एक दिया गया आलेख है जो वर्ष 2007 का है। वर्ष 2007 में दो बल्लेबाज थे बेटा, ए और बी। ए और क्या थे बेटा, बी थे। द्वारा खेले गए 10 मैचों में बनाए गए रन हैं। भाई 2007 में दो बल्लेबाज का ग्राफ दे रखा है, ए और बी है, जिसने 10 मैच खेले, दोनों ने 10-10 मैच खेले। रनों का आपको प्रदर्शित किया गया, आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। दोनों अक्ष रेखाएं पर क्या क्या सूचना दी गई है। जो ये एक्स अक्ष रेखा है, ये कौन सी रेखा है बेटा, एक्स अक्ष है। और ये कौन सी रेखा है बेटा, वाई अक्ष है। तो इस पे क्या क्या सूचना दी गई है, आपको दोनों को लिखना है बेटा। देखो, एक्स अक्ष रेखा पे दिखाई दे रहा आपको, अक्ष रेखा पे क्या क्या दे रखा है बेटा, ये मैचों की संख्या दे रखी है, मैचों की संख्या दे रखी है। मैचों की संख्या, आगे बस में मैचों की क्या है, जबकि वाई अक्ष पे क्या दे रखा है, वाई अक्ष पे बनाए गए रन है। ठीक है भाई, दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन है, मतलब रनों, है ना, बनाए गए रन, ऐसे लिख दो, बनाए गए रन। ठीक है भाई। अब देखो, देखिए आगे दूसरा सवाल देखो, कौन सी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रंग प्रदर्शित करती है। देखो बल्लेबाज ए है, तो ये कौन सी रेखा है, डैश डैश वाली है। अरे डैश डैश वाली है ना, तो इसने ये पूछा है बल्लेबाज कौन सी रेखा है। जो देखो डार्क रेखा तो बल्लेबाज बी की है, लेकिन जो डैश डैश वाली रेखा है जो बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों को प्रदर्शित करती है, तो इसको आप बिंदु युक्त रेखा बोलोगे, बिंदु युक्त रेखा। ठीक है भाई, बिंदु युक्त रेखा बोलोगे भाई। आगे बस में, हाँ बेटा, देखो बिंदु युक्त रेखा बोलोगे, बिंदु से जो युक्त है उसको बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, बिंदु रहित बोलोगे। ठीक है भाई, जो बल्लेबाज ए द्वारा, ये कौन सी रेखा है बेटा, बिंदु युक्त, बिंदु से मिलकर बंधी हुई है, इसलिए बिंदु युक्त होगी। अब देखो, वर्ष 2007 में क्या किसी मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन समान थे क्या। हाँ, तो किस मैच में, देखो देखिए बेटा, अब मुझे एक बात बताना, इसने तो वर्ष देखो पहले मैच में 20 रन बनाए, तो इसने कितने बनाए बेटा, 60 रन बनाए। दोनों मैचों में बनाए गए रन समान थे क्या, समान समान कहाँ पे मिलेगा, जहां पे दोनों काटते हैं। कहाँ पे काट रहे हैं बेटा, कहीं पे नहीं काट रहे क्या, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई। यहाँ पे देखो आप, ये देखो आप, यहाँ पे दोनों मैच, देखो वर्ष देखो, चौथे मैच में बल्लेबाज ए ने भी 60 रन बनाए, बल्लेबाज बी ने भी कितने बनाए बेटा, 60 रन बनाए। आगे बात में, तो कौन से मैच में है बेटा, चौथे मैच में। और आगे कहीं पे हो रहे क्या, कहीं पे दोनों बिंदु आपस में काट रहे क्या, नहीं काट रहे भाई, कहीं पे नहीं काट रहे, नहीं काट रहे। इसका मतलब है चौथे मैच में, आप लिख दो भाई, हाँ पहले तो हाँ लिखना है, चाहे ना, बनाए गए रन समान थे क्या, हाँ हाँ थे। यदि हाँ तो किस मैच में, तो आप लिखोगे बेटा चौथे मैच में कितने रन बनाए बेटा, 60 रन, दोनों ने देखो आप 60-60 रन बनाए। देखो चौथे मैच में दोनों ने सेम रन बनाए, 60-60 रन। ठीक है भाई, आगे बस में, अब देखो देखिए, ये है दोनों बल्लेबाजों में कौन सा अधिक स्तर रहा है, स्तर का मतलब समझते हो, स्टेबल रहा है ना। अरे बेटा गाड़ी स्टेबल चलती है, देखो आपको स्टेबल के बारे में बताना है, कौन से बल्लेबाज है जो ज्यादा स्टेबल रहा है। अब मुझे एक बात बताना, जैसे हम हमारे एग्जाम की बात कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एक बच्चा है जो मैथ में 100 में से 100 लेके आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में फेल हो जाता है। इंग्लिश में क्या हो जाता है बेटा, 30 नंबर लेके आता है, फेल हो जाता है। ठीक है भाई, उधर साइंस में लेके आ गया, इधर हिंदी में फेल हो गया। हिंदी में तो नहीं होगा,
जाहिर सी बात है, ठीक है भाई। तो वो क्या है, स्टेबल नहीं है ना। अब देखो ये क्या है, जो बल्लेबाज ए है, तो ये क्या कर रहा है, देखो इसकी न्यूनतम देखो आप, न्यूनतम कितना है, देखो इसने देखो यहाँ पे मैच संख्या 3 में 0 रन बनाए, और देखो मैच संख्या 9 में कितने रन बनाए, 0 रन बनाए, 0-0 पे आउट हो गया मैच। जो तीसरा मैच था और 9वां मैच था उसमें इसने 0-0 रन बनाए, और देखो इसका हाईएस्ट स्कोर भी ज्यादा है, 110 115 रन बनाए। देखो 110 और 120 के बीच में कितना था, 115। इसका मतलब है बेटा ये 0-0 रन बना रहा है। और देखो कभी कभार तो क्या कर रहा है, इसकी गाड़ी क्या हो जाती है, बिल्कुल ही नीचे डाउन हो जाती है, और कभी कभार ये ऊपर चल जाता है। अब ये स्टेबल नहीं है। देखो स्टेबल स्टेबल क्या होता है, देखो ये बीच में चल रहा है बेचारा, न तो कभी ज्यादा बढ़ रहा है न ज्यादा गिर रहा है, जो बिल्कुल लेवल में चल रहा है। देख रहे हो आप, बी देख रहे हो ना आप, बी। तो इसमें ज्यादा स्तर कौन सा है बेटा, बी है। आगे बस में, हाँ, तो इसमें पूछा है दोनों बल्लेबाजों में कौन अधिक स्तर है, तो आप लिखोगे बल्लेबाज बी। ठीक है भाई, बल्लेबाज बल्लेबाज बी ज्यादा स्थिर है। ठीक है भाई, क्योंकि आप लिख सकते हो क्योंकि तो बल्लेबाज ए है, बल्लेबाज ए का स्कोर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा वह सबसे कम था, कम है ना, कम है। तो स्थिर तो चल ही नहीं रहा है, कभी तो एकदम अचानक ऊपर चढ़ जाता है तो कभी नीचे गिर जाता है, मुंह के बल गिर जाता है, कभी ऊपर चढ़ जाता है तो कभी नीचे गिर जाता है। तो स्थिर कौन सा है, देखो ये है बेचारा, न तो कभी ऊपर गया है न कभी नीचे चल रहा है, बिल्कुल अपनी गाड़ी एवरेज में चला रहा है बिल्कुल। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे। ठीक है भाई, तो स्थिर सबसे ज्यादा स्थिर कौन है, बल्लेबाज बी है भाई। ठीक है भाई, ऐसे है। आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा जी। ले आ गए, देखो अगला सवाल देखो। आपको एक कार द्वारा शहर पी से क्यू की ओर जा रही है, एक कार है, मतलब यहां से पी है और यहाँ पे क्या है बेटा, क्यू है। ये हो गया क्यू, यहां से स्टार्ट हुई, मतलब 8 बजे स्टार्ट हुई, ये हो गया शहर पी, क्यू तक जा रही है। अब देखो क्यू की ओर जा रही है, तो जो एक दूसरे से 350 किलोमीटर की दूरी पे है, इसका मतलब ये जीरो से देखो ये 350 किलोमीटर। देखो पी का दूरी क्या कितनी है, अभी स्टार्ट नहीं हुई तो मतलब 0 किलोमीटर। क्यू पे पूछ जाएगी, इसका मतलब क्यू पे कितना रहा है, 350। तो इसका मतलब ये जीरो से 350 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है भाई, दोनों शहर 350 किलोमीटर की दूरी पे है। दिया गया आलेख विभिन्न समय पर कार की पी से दूरियां दर्शाता है, तो आलेख का अध्ययन कीजिए, निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देना। दोनों अक्षों पे क्या दर्शाया गया है, पहले तो दोनों अक्षों पे देखो, एक पे तो समय दर्शाया गया है और एक पे क्या है, दूरी। इसका मतलब ये तो हो जाएगा बेटा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पे समय दर्शाया गया है, और वाई अक्ष पे क्या दर्शाया गया है बेटा, दूरी। तो आप लिखोगे बेटा जी यहाँ पे, लिख दो बेटा, एक्स अक्ष पे क्या है बेटा, समय, समय है। और किस में है बेटा, ये तो समय मान लेते हैं, टाइम है। और ये वाई अक्ष पे क्या है बेटा, दूरी, वाई अक्ष, वाई अक्ष पे क्या है बेटा, दूरी है, जो किस में है बेटा, किलोमीटर में है। आप किस समय और कहां से यात्रा प्रारंभ की, 8 बजे प्रारंभ की। देखो पी से क्यू की ओर जा रही है, इसका मतलब यहां से स्टार्ट की, 8 बजे प्रारंभ। देखो पी से, सर पी से प्रातः 8 बजे, है ना, प्रातः है 8 बजे। ठीक है,
भाई शहर पी से तो स्टार्ट की, लेकिन प्रातः सुबह के 8 बजे, मॉर्निंग में 8 बजे यात्रा प्रारंभ की। पहले घंटे में कार ने कितनी दूरी तय की? पहले घंटे का मतलब हो गया, एक घंटा ये हो गया 8 से 9। तो इसने देखो पहले तो जीरो, जीरो से 50, मतलब 50 किलोमीटर तय। तो पहले घंटे में कितने किलोमीटर तय की बेटा इसने? 50 किलोमीटर। कहां से हो जाएगा बेटा? प्रातः 8 से 8 बजे से 9 बजे तक। ये हो गया एक घंटा ही तो हो गया, 8 से 9। भाई 8 बजे स्टार्ट किया, 9 बजे, 9 बजे एक घंटा हो जाएगा। तो पहले एक घंटे में 50 किलोमीटर चला है भाई। अब देखो दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में कार ने कितनी दूरी तय की? दूसरे घंटे में, दूसरा घंटा कहां से होगा बेटा? ये तो हो गया इसका पहला घंटा। देखो ये तो पहला घंटा हो गया इसका, दूसरा घंटा ये होगा और तीसरा घंटा ये होगा। दूसरा घंटा कहां से होगा बेटा? 9 से 10 बजे से। ठीक है भाई, दूसरा घंटा का मतलब हो गया, मतलब आता है 9 से 10 तक, ये दूसरा घंटा हो गया। दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में कार ने कितनी दूरी तय की? दूसरे घंटे में कितनी तय की? देखो पहले घंटे में ये देखो यहां से, अरे बेटा ये तो हो गया इसका पहला घंटा, ये हो गया इसका पहला घंटा। दूसरा घंटा ये हो गया ना, तो ये देखो 50 से 150 चले गया, 50 से 150 चले गया। इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा? अब 150 में से 50 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 100 किलोमीटर आ जाएगा। तो दूसरे घंटे में इसने 100 किलोमीटर चला है। देखो 9 से 10 बजे तक, 9 बजे उसने 50 किलोमीटर चल लिया, 10 बजे देखा तो वो 150 किलोमीटर चल चुका है। इसका मतलब 100 किलोमीटर ही तो चला है। आगे बात समझे? तो ये तो बेटा दूसरे घंटे की बात होगी। अब आप इसको नोट करना पड़ेगा भाई, जगह नहीं है मेरे पास। भाई जगह नहीं है तो इसको मिटा दूं, मैं रब कर दूं क्या? इसको मैं रब कर देता हूँ बेटा। हाँ अब देखो मैं तीसरे घंटे के बारे में भी लिख देता हूँ। तीसरे घंटे, तीसरा घंटा कौन सा हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा। तीसरा घंटा कौन सा होगा बेटा? 10 से 11। तीसरा घंटा, तीसरा घंटा क्या हो जाएगा बेटा? 10 से 11 तक। ठीक है भाई। तो तीसरे घंटे में कितनी, देखो 150 थी, 200 पूछ गई, तो 50 किलोमीटर ही चला ना। तो कैसे निकालोगे भाई? 200 में से आप 150 निकाल दोगे तो ये 50 किलोमीटर चला है। ठीक है भाई। अरे जाहिर सी बात है भाई, पहले घंटे में ये 50 चला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके नीचे। पहले घंटे में ये 50 चला है, दूसरे में कितना चल गया ये? अभी अभी आया कितना? 50 से 150, मतलब 100 चल गया। तीसरे घंटे में ये कितना चल गया बेटा? 50। ठीक है भाई। हाँ, चौथे घंटे में देखो ये स्थिर है, स्थिर ही है, 0 किलोमीटर चला है चौथे घंटे में। मतलब 11 से 12 बजे तक ये चला ही नहीं। देखो 11 बजे भी इसने 200 किलोमीटर चला, 12 बजे देखा तो भी 200 किलोमीटर, मतलब चलाए नहीं, ये रेस्ट करने लग गया। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो क्या पहले 3 घंटों में कार की चाल समान थी क्या? नहीं। देखो पहले 3 घंटों में कार की चाल समान नहीं थी, क्योंकि पहले घंटे में उसने 50 किलोमीटर चल लिया, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा चला। दूसरे में क्या चला बेटा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा चला। तीसरे में कितना चला बेटा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में 50 किलोमीटर चला है। इसका मतलब हो गया बेटा, पहले घंटे में, लिखो आप, पहले तो हम नहीं लिख देते हैं, फिर हम इसका कारण लिख देंगे नहीं। हाँ भाई, पहले घंटे में वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा चला। भाई एक घंटे में 50, 50 की स्पीड रही होगी, तो एक घंटे में 50 चला। दूसरे में कितना चला बेटा? दूसरे में, दूसरे में 100 किलोमीटर प्रति घंटा चल गया। स्पीड देखो सेम नहीं है। और तीसरे में, तीसरे में फिर से 50 चल गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बस में, इसलिए ये क्या है? सेम नहीं है। ठीक है भाई, कार की चाल समान नहीं है बेटा। ये एक घंटे में, शुरू के एक घंटे में ये 50 किलोमीटर चला, मतलब एक घंटे में 50 चला है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया। दूसरे घंटे में ये 100 चला है, इसका मतलब हो गया दूसरे घंटे में, इसका मतलब यहाँ पे भी एक घंटा होगा ना भाई, एक ही घंटे की तो बात करें, तो ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रखा है। तीसरे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रखा है। अब देखो आगे क्या
कार कभी किसी स्थान पर रुकी थी, हाँ रुकी है भाई, देखो इस स्थान पे, तभी तो देखो यहाँ पे रुक गई, स्टॉप ले लिया। इसने क्या किया कि बेटा 11 से 12 बजे तक इसने स्टॉप ले लिया, तभी तो इसकी दूरी नहीं बढ़ रही है। बेटा 11 बजे उसने 200 किलोमीटर चला, आपने पूछा है भाई फोन करके, उसे पूछा है भाई कितने किलोमीटर चल लिया, 11 बजे पूछा है तो उसने बोला भाई 200 किलोमीटर चल लिया। फिर आपने बोला 12 बजे कॉल किया, आप हर 1 घंटे पे कॉल कर रहे हो, फिर आपने 12 बजे कॉल किया है, तो फिर पूछा आपने भाई कितने किलोमीटर चल लिया, वो फिर बता रहा है भाई 200 किलोमीटर, तो आप बोल रहे हो भाई किसका क्यों नहीं आगे, आगे क्यों नहीं चला, इसका मतलब वो स्थिर है, वहां पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है भाई, तो आप लिखो हाँ, ठीक है भाई, 11 से 12 आप लिख दो बेटा, प्रातः 11 से दोपहर 12 बजे तक। यहाँ पे क्या है, स्थान पे रुक गई थी। कार शहर क्यू पर किस समय पूछा था, देखो क्यू क्यू शहर पर किस समय पूछा था, समय देखो ये कितना आ रहा है, 2 बजे, 2 बजे आ रहा है ना आगे बस में, तो आप लिख दो यहाँ पे दोपहर, दोपहर 2 बजे, आगे बस में दोपहर 2 बजे वो अपने फाइनल डिस्टेंस पे पहुंच गया, मतलब क्यू शहर पे पहुंच गया। अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए आगे, देखो देखिए आपके सामने क्या है, पेट्रोल की मात्रा है और पेट्रोल का मूल्य है। इसका मतलब हम यहाँ पे एक बार तो पेट्रोल की मात्रा लिख देते हैं, एक साइड में तो हम पेट्रोल की मात्रा लिख देते हैं, एक्स अक्ष है, ये कौन सी रेखा है बेटा, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है। अब यहाँ पे पेट्रोल की मात्रा लिख दी, जो किस में है बेटा, लीटर में, लीटर में। अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, पेट्रोल का मूल्य, जो हमारा पेट्रोल है, क्या हो गया भाई, पेट्रोल का मूल्य, और है किस में, रुपये में, इंडिया की बात है तभी तो रुपये में चल रहा है। ठीक है भाई, हाँ भाई, अगर पाकिस्तान की बात होती तो कटोरे में चलता ये। हाँ भाई, अब देखो यहाँ पे पेट्रोल का मूल्य, देखो पेट्रोल लीटर जा रहा है, देखो 25 तक जा रहा है, इसका मतलब हम 5-5 का गैप ले ले क्या, 25 तक पहुंच जाएंगे, 0, 0 से 5, 5 से 10, 15, 20, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 25, और यहाँ पे हम 30 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब यहाँ पे कितना जा रहा है, देखो यहाँ पे 500 से 1250 तक जा रहा है, इसका मतलब हम 500-500 का गैप लेंगे, देखो 4 के बीच में ले लेते हैं, यहाँ पे 500 तो हो जाएगा 1000, 250 का गैप ले लें क्या भाई, 250 का गैप ले लेते हैं भाई, हो जाएगा क्या, हम तो ना रह जाए, हाँ 250 का, चलो 500 का ही ले लेते हैं यार, 500, 1000, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1500, 1500 के बीच में आ जाएगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2000, और ये हो गया बेटा वाई एक्स, वाई एक्स। अब देखो भाई, इसने बोला अगर 10 लीटर लोगे तो 500 रुपये लगेगा, अरे राम, 10 लीटर का 500 रुपया मतलब 50 रुपये लीटर है, आसानी है, सस्ता ही है भाई ये तो, 10 लीटर का 500 रुपये लगेगा और 15 लीटर का 750। अब 750 कहाँ पे आता है आपको पता है, 500 और 1000 के बीच में 750 होता है, ये 750 होगा, तो 15 लीटर है 750, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो बेटा, बेटा यहाँ पे 250 कर लो आप, ये 250 हो जाएगा, ये 750 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 1250, और ये हो जाएगा बेटा 1750, हो जाएगा ना भाई, ऐसे ले लो आप। हाँ भाई 750 हो गया। अब इसने बोला है 20 लीटर पे 1000, 20 लीटर है और 1000 कहाँ पे आ गया, ये रहा, 20 लीटर पे 1000 चल गए हम। अब देखो आगे,
अब इसने बोला 25 पे 1250, 25 पे कितना है 1250, ये हो गया। अब क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं, देखते हैं। देखिए ये आलेख एक सरल रेखीय होगा क्या? यहां से उठाया हमने, जीरो पे आ रहा है क्या? आ रहा है। अगर आपसे पूछता है ये आलेख एक रेखिक आलेख है क्या? हाँ, ये एक रेखिक आलेख है, क्योंकि एक मूल बिंदु 0 0 से गुजर रहा है और सीधा चल रहा है। ठीक है भाई, ये एक रेखिक आलेख है। अब देखो बेटा, हमने सारा काम कर दिया है, तो बेस हम पैमाना भी लिख देते हैं। इसको क्यों छोड़ देते हैं भाई? एक्स बराबर एक्स एक्स पैमाना कितना है? एक्स एक्स पैमाना है बेटा। हमने देखो दो दो डब्बे का अंतर लिया, देख रहे हो आप, एक डब्बा तो ये और एक डब्बा ये, दो दो डब्बे का अंतर लिया हमने। तो इसका मतलब 2 इकाई लिखो, 2 इकाई बराबर कितने का अंतर है बेटा? ये 5 5 का है, और ये 5 क्या है? लीटर, 5 लीटर का अंतर है। ये देखो यहाँ पे लीटर ही तो दर्शा रखे हैं, तो आप लिख दो बेटा 5 लीटर। ठीक है भाई। अब वाई एक्स का पैमाना लिख लेते हैं भाई, वाई एक्स, एक्स पैमाना। यहाँ पे हमने देखो बेटा वही है, देखो दो दो का अंतर लिया, दो दो बॉक्स का अंतर लिया ना हमने, तो आप यहाँ पे आप लिख दो 2 इकाई। बी में अंतर कितना? 0 से 250, इसका मतलब 250 का अंतर है ना? 250 रुपये, 250 रुपये का ही तो है अंतर सभी में। ठीक है भाई, 250 का गैप लिया हमने। अब आप नोट कर लिया जाए। हाँ भाई, तो हो गया आपका काम। अब चले हम आगे। देखो, अब क्या करना है, एक बैंक देखो आपके सामने, कुछ भी नहीं दे रखा आपको। इसमें तो क्या आपको एक सारणी दे रखी थी, तो आपने ग्राफ बना लिया। अब आपको सारणी भी बनानी पड़ेगी, ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये और इसके अगला। देखो, एक बैंक वरिष्ठ नागरिक को उनके जमा धन पर 10% क्या देता है बेटा? साधारण ब्याज देता है। इसका मतलब आप कितने भी रुपये जमा कराओ, उस पर 10% ब्याज देगा। ठीक है भाई। अब देखो, अब क्या है, जमा धन और उस पर अर्जित साधारण ब्याज के संबंध को दर्शाने के लिए आपको आलेख खींचना है। तो इस आलेख को निम्न ज्ञात कीजिए। ये सवाल तो आगे की बात है। मान लेते आप मुझे एक बात बताओ, ये 10% क्या है? साधारण ब्याज है, ब्याज दे रहा है। ठीक है भाई। हाँ, मतलब अगर कोई 100 रुपये है, 100% है, उस पर आप 10% ब्याज देगा कोई, तो कितना हो जाएगा बेटा? 110% राशि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 110 हो जाएगी। इसका मतलब मान लेते हैं बेटा, एक बात बताओ, साधारण ब्याज दे रहा है, तो हम साधारण देखो, हाँ हमारे सामने है, मैं देखो आपके सामने लिख रहा हूं मूलधन। अगर मान लेते हैं मैं जेब में 100 रुपये डाल के लेके जाता हूं, तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा? अगर मैं 100 रुपये डाल के लेके जाता हूं, तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा? तो आपको पता होगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज क्या होता है? P गुणा R गुणा T बटे 100। ये होता है ना साधारण ब्याज का, भाई ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब देखो बेटा, अब ब्याज कितना हो जाएगा? 100 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा? ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। देखो, 100 रुपये है, कितना है? 10 गुणा साल, 1 साल के लिए आप जमा करवा रहे हो, है ना? प्रतिवर्ष देर का ना अर्जित वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज है मतलब 1 वर्ष के लिए। नीचे कितना जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। देखो बेटा, 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना बचा? 10 को 1 से गुणा करोगे तो 10। इसका मतलब है अगर आप 100 रुपये लेके गए, तो 10 रुपये ब्याज मिलेगा। आगे बात में। अब देखो आप, अगर मान लेते आपके सामने है मूलधन, मूलधन अब हम ले लेते भाई 200 रुपये। कितने? 200 रुपये ले लेते हैं। तब आपको कितना ब्याज मिलेगा? तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई? 200। अरे 200 पे 10% ब्याज है 1 साल के लिए, नीचे 100। भाई पी गुणा पी का मतलब हो गया मूलधन, रेट और टाइम हो गया। ठीक है भाई। हाँ, देखो 100 से 100 कट जाएगा। देखो भाई 100 से, देखो 100 से 100 कट गया। 2 को आप 10 से करोगे तो 20 रुपये,
अगर आप 20 रुपये मिलेगा, अगर आप 200 रुपये लेके जाओगे तो 20 रुपये मिलेगा। अब एक और निकाल लेते हैं हम, चलो 500 का निकाल लेते हैं। अगर आप मूलधन लेके गए, मूलधन लेके गए बेटा, अब 500 रुपये लेके गए, कितने रुपए लेके गए बेटा, 500 रुपये। 500 रुपये लेके गए तो तब ब्याज कितना मिलेगा, आप मुझे एक बात बताओ। वो क्या कर रहा है, 10% ब्याज दे रहा है, प्रत्येक राशि पे 10% ब्याज दे रहा है। अगर आप मान लेते 100 रुपये लेके जाते हो तो 10 रुपये ब्याज का मिलेगा। अगर आप 200 रुपये लेके जाते हो तो 20 रुपये ब्याज का मिलेगा। और 500 रुपये लेके जाते हो तो आपके सामने 50 रुपये ब्याज का मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 500 गुणा 10% गुणा 1 साल गुणा वो क्या हो जाएगा बेटा 100। देखो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, 5 को आप 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 50। अब देखो हम इसकी सारणी बना सकते हैं, इसकी टेबल बना दे बेटा। देखो एक साइड में तो लिख देता हूं मैं जमाधन, यहाँ पे तो हम लिख देते हैं बेटा जमाधन। जमा धन किस में है, रुपये में है। और यहाँ पे लिख देता हूं मैं बेटा साधारण ब्याज, वो भी किस में है बेटा, रुपये में है। अब देखो देख बेटा, आपने 100 रुपये लेके गए तो 10 रुपये ब्याज मिला है, 200 लेके गए तो 20 रुपये, 500 लेके गए तो कितने हो गए बेटा 50 रुपये। अब आपके सामने सारणी आ गई। अरे इसने बोला है बेटा, लॉजिक सी बात है, इसने बोला है एक बैंक है जो अपने नागरिक को 10% जमा धन पर आप जितने रुपए जमा कराओगे 10% ब्याज मिलेगा। तो अब देखो आपके सामने यहाँ पे राशि कितनी आ रही है, 250 रुपये, है ना। 250 रुपये जमा कराने पर मतलब 200, 250, 100, 50 ऐसा ही कुछ लफाड़ लग रहा है ना। तो आप देखो, तो हमने 100 रुपये का निकाल लिया। अगर 100 रुपये जमा कराएंगे तो 10 रुपये मिलेगा, 200 कराएंगे तो 20 रुपये मिलेगा, 500 कराएंगे तो 50 रुपये मिलेगा। आगे बात में इसकी हमने सारणी बना ली। अब देखो आप, अब इसका ग्राफ बनाओ। तो यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ बेटा साधारण ब्याज। चलो यहाँ पे हम जमा राशि लिख देते हैं, आप बोलो तो जमा राशि, और वो किस में लिख देते हैं बेटा, रुपये में। तो ये हो जाएगा बेटा आपका एक्स अक्स, एक्स अक्स। और यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यार, जगह ही नहीं छोड़ी हमने तो, थोड़ा इसको कंजूसाई करनी पड़ेगी भाई मेरे को। यहाँ पे बेटा 10 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 50। देखो देखिए बेटा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे जमा राशि लिख दी, यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा साधारण ब्याज। क्या लिख देते हैं हम, साधारण, क्या है, साधारण ब्याज, वो किस में है, रुपये में है। देखो देखिए, अब जमा राशि कहाँ तक है, 500 तक। देखो यहाँ पे तो वैसे 250 ही है, हम ले लेते भाई 0 से 50, 0 से 50, 50 से 100, 100 से कितना जाएगा बेटा 150, 150 से 200, 200 से कितना जाएगा बेटा 250, 250 से कितना जाएगा बेटा 300। हो गया ये जमा राशि हो गई। अब देखो यहाँ पे ब्याज चल रहा है 50 तक है, और यहाँ पे 70 ब्याज आ रहा है ना। तो आप देखो 10-10 का ही ले लेते हैं भाई, 10-10 का ले लेते हैं। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा बेटा 20, 30, 40, ठीक है भाई। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा बेटा 60, ये हो जाएगा बेटा 70, ये 80, और ये 90, ये ऊपर से हो जाएगा। इसका मतलब ये वाई एक्स हो गया, वाई एक्स। ठीक है भाई, हो गया है। चलो यार, ये देखने में आपको समस्या आ रही है, मुझे भी लग रहा है। तो इसको हम अच्छे से लिख देंगे भाई, चिंता ना करो आप। आपको असुविधा नहीं होगी भाई, आखिरी क्लास है तो आपको असुविधा नहीं होने देंगे हम। देखो भाई, ये हो जाएगा बेटा 10, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 20, 30, 40, 10 का पहाड़ा सिखाया जा रहा है आपसे, 50, 60, 70, 80, और ये हो जाएगा बेटा 90। ठीक है, अब आपने इसको बढ़ा लिया है। अब आप क्या करो बेटा,
ग्राफ बनाओ। वो बोल रहा है 100 रुपये जमा कराएंगे तो 10 मिलेगा, 100 रुपये जमा कराएंगे तो 10 मिलेगा, ये हो गया 10। अब ये बोल रहा है 200 कराएंगे तो 20 रुपये, 200 कराएंगे तो 20 रुपये। हाँ 500 कराएंगे तो 50 रुपये। अबे 500 तो आया ही नहीं, तो हम 500 की जगह 300 ही कर लेते हैं यार, 500 तो आया ही नहीं हमारे सामने, तो हम यहाँ पे मूल राशि 300 ही कर लेते भाई। अरे भाई 500 रुपये हमारे है हमारे पास है नहीं यार, गरीब लोग हम। ठीक है भाई, यहाँ पे 500 कर लेते हैं तो हमारे पास 30 रुपये आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 30 रुपये। कितना ही रखो भाई आपके पास, ये तो बताने का तरीका है। वो बैंक वाला बोलता है अगर आप 300 रुपये लेके आते हो तो आपके सामने 30 रुपये मिल जाएंगे, अगर 500 रुपये लेके आओगे तो 500 मिल जाएंगे। तो हमारे पास तो 100 रुपये है, 200 रुपये है, 300 रुपये है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब 30 का कितना हो जाएगा बेटा, 300। हाँ 30 का ये हो गया। अब बात है भाई, अब देखो देखिए, अब बेटा इसको हम मिला दे क्या, आप बोलो तो हम मिला देते हैं। ग्राफ मुझे लग रहा है कुछ सही नहीं बन रहा है, ये नीचे नीचे बन गया भाई, ऐसा ना हो वापस बनाना पड़ जाए, आंकड़े बड़े बड़े लेना पड़ जाए भाई। देखो देखिए बेटा, हो गया है, ग्राफ तो बन गया। अब सवालों का जवाब दो इसका। ग्राफ तो हमने बना दिया। अब ये बोल रहा है 250 रुपये जमा कराने पर ब्याज कितना मिलेगा, 250 रुपये। 250 रुपये जमा कराओगे तो ब्याज देखो यहाँ पे आ रहा है, ये 250 यहाँ पे है तो ब्याज यहाँ पे है, तो कितने मिलेगा। अरे 20 और 25 के बीच में 20 और 30 के बीच में कितना आता है, 25। तो इसका मतलब कितने रुपए मिलेगा बेटा, 25 रुपये। कितना, जाहिर सी बात है 200 रुपये जमा कराओगे तो 20 रुपये ब्याज का मिल रहा है, तो 300 रुपये जमा कराओगे तो कितना मिल रहा है बेटा, 30 रुपये। तो इसने बोल रहा है अगर 250 कराएंगे तो जाहिर सी बात है 250, 250 करवा रहे हो आप तो 250 कहाँ पे आ रहा है, देखो आप यहाँ पे आ रहा है, तो 25 रुपये मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये 250 के आपके सामने 25 रुपये हो जाएंगे। हाँ लिख दिया। अब देखो इसने बोला है 70 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना राशि धनराशि प्राप्त करनी होगी। अब देखो ये आ गया ना लफाड़, ये भाई 70 रुपये ब्याज प्राप्त करना है तो कितनी राशि जमा करानी पड़ेगी, देखो इधर आगे जाके कटेगा यार, ये आगे जाके कटेगा। तो एक काम करते हैं इसको सही बनाते हैं यार, अरे अच्छा नहीं लग रहा मेरे को भी, है ना। तो सही बनाने के लिए आप एक काम करो, ग्राफ को थोड़ा बड़ा बनाएंगे भाई। एक काम करो बेटा, इसको आप नोट कर लो, ये मेरे अड़चन आ रहा है, केवल टेबल को छोड़ देते, ये ऊपर वाला मिटा दूं मैं, रब कर दूं भाई, ये ऊपर वाला तो रब कर दूं, ये तो हमने मान निकाल ही लिया है, तो कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। देखो, हाँ वापिस लिखते हैं बेटा, यहाँ पे तो जमाधन हो जाएगा, जमा धन रुपये में। देखो देखिए बेटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया बेटा 0, यहाँ पे 50 है ना जी, हो जाएगा बेटा 0, यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, यहाँ पे 150, 50 50 का अंतर ले रहे हैं ना, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 200, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 250, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 100 का लेना ही पड़ेगा भाई, 100 का अंतर लेंगे, इधर 700 तो पूछेंगे ही नहीं हमें ऐसे तो, भाई 700 पूछाना है ना, हमें पता है 70 ब्याज प्राप्त करने के लिए 700 रुपये होगा। तो आप देखो यहाँ पे बेटा 0 ले लो, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, हाँ ये काम करो 400, 500, ये हो जाएगा बेटा 600, और ये क्या हो जाएगा बेटा 700 हो जाएगा ना 700, 700 रुपये चाहिए था। हाँ अब देखो ब्याज तो वही रख लेते हैं, 10 10 का ही, 10, 20, 30, 40, सही है ना गेप तो।
50, ये हो गया 60 हो गया, फिर ये हो गया 70 हो गया, ये 80, ये हो गया बेटा 90 हो गया ये। अब देखो सही है, अब मामला सही। 100 लेके आए तो 10 ब्याज मिलेगा, 200 लेके आए तो 20 ब्याज मिलेगा, 300 लेके आए तो 30 ब्याज मिलेगा, ये मिलेगा। अब इसको मिला देते हैं भाई, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा यार, इसको मिला देते हैं हम, ये आगे बढ़ेगा, आगे तक मिला देते हैं इसको, है ना, ग्राफ के आगे तक। हाँ भाई, आपने ये ग्राफ तो कंप्लीट कर लिया है, अब देखो इसके सवालों को जवाब दो। ये तो आ गया ना भाई, 250 रुपये जमा कराओगे तो ब्याज कितना मिलेगा। देखो 250 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है 250, देखो 200 और 300 के बीच में आएगा 250, तो 250 के लिए आप 25 रुपये, देखो 30 और 20 के बीच में कितना आता है, 25 आता है। हाँ, अब इसने बोला है 70 ब्याज प्राप्त करना है हमें, ब्याज देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे साधारण ब्याज हो गया, साधारण ब्याज, और किस में है, रुपये में है। हमें 70 रुपये ब्याज प्राप्त करना है, ठीक है भाई। तो 70 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना रुपये जमा धन कराना पड़ेगा, जमा, ये देखो 700 रुपये जमा कराना पड़ेगा, ठीक है भाई। कितना रुपये बेटा, 700। आगे बस में, ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट। अब देखो आप इसका पैमाना भी लिख लेते बेटा, एक्स 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 पैमाना क्या हो जाएगा, देखो एक्स एक्स पे आपने 2 का गैप लिया, दो दो डब्बे का गैप लिया ना, तो आप लिखो बेटा 2 इकाई। गैप कैसे है वैसे, कितने रुपए का गैप है, सभी में 100 का ही गैप है, तो 100 रुपये लिख दो बेटा, 100 रुपये। देखो वाई एक्स पैमाना, वाई पे भी आपने दो दो डब्बे का गैप लिया बेटा, तो आप 2 इकाई लिखो, 2 इकाई बराबर, कितने का गैप है बेटा, 10-10 का, ये क्या है 10 रुपये, 10-10 का क्या है गैप है। आपके सामने ये सवाल कंप्लीट हो जाता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है भाई। अब की बार बेस्ट बना है, मामला सही चला है। देखो चलिए आगे, तो आखिरी सवाल है बेटा, देखो इसको थोड़ा ढंग से करेंगे भाई। इसने बोला है अजीत क्या करता है, लगातार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति हावर का मतलब हो गया 30 किलोमीटर, 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है, इसको चलाता है। इस स्थिति में समय और दूरी के बीच में आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है, आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए देखो इसने बोला है 30 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब हो गया 1 घंटे में, 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर जाता है। तो 2 घंटे में कितना जाएगा बेटा, 2 घंटे में कितना जाएगा, 30 को आप 2 से गुणा करोगे 60 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है भाई, हो जाएगा। तो 3 घंटे में कितना जाएगा बेटा, 3 घंटे में, तो आप 30 को 3 से गुणा करोगे भाई, 1 घंटे में 30 जा रहा है, तो 2 घंटे में 60 जाएगा, और 3 घंटे में कितना जाएगा बेटा, 90 किलोमीटर जाएगा, आगे बस में। हाँ, और तो 4 घंटे में कितना चल जाएगा, बताओ मुझे। तो आप 30 को 4 से तो गुणा करोगे, जो 30 आ रहा है भाई, 1 घंटे में 30 जा रहा है, तो 4 घंटे में, हाँ कितना आ गया भाई, तो 4 घंटे में कितना जाएगा, तो 30 से गुणा कर दोगे तो 120 किलोमीटर जाएगा। अब इसके हम सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे भाई। तो यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ बेटा, समय समय जो किस में है, घंटे में है, और यहाँ पे क्या है, दूरी, और जो किस में है बेटा, किलोमीटर में, ठीक है भाई। तो अब देखो बोल रहा है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा, इसका ही निकाला, 1 घंटे में 30 जाता है, तो 2 घंटे में 60, 90 और 120, ठीक है भाई। ये घंटे में हो गया, और ये हो गया बेटा किलोमीटर। आपने टेबल तो बना ली, टेबल तो बना ली, अब ग्राफ खींचो भाई। यहाँ पे तो हम समय लिख देते हैं, समय, और जो किस में है बेटा, घंटे में, घंटे में है, तो ये बेटा एक्स एक्स हो जाएगा आपका, एक्स 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 एक्स। अब देखो देखिए, एक पे समय लिख लिया, तो आप एक पे क्या लिख लो, आप दूरी लिख लो। तो हम एक पे क्या लिख लेते हैं बेटा जी, दूरी, डिस्टेंस, जो किस में है बेटा,
किलोमीटर में, ठीक है। और ये दूरी किस में हो जाएगी बेटा, वाई एक्स, वाई एक्स हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे टाइम है आपके सामने, तो मैं लिख रहा हूं बेटा, एक, देखते हैं कि 4 4 का गैप आ जाए, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है भाई, यहाँ पे हो गया बेटा 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा 3। भाई 4 4 का गैप तो नहीं हो रहा है, 4 4 का गैप नहीं हो रहा ना, तो हम ये काम करते हैं, 0 से यहाँ पे 1 यहाँ पे लेंगे, 2 3 4, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा बेटा 6। देखो देखिए, हाँ किलोमीटर कहाँ तक चल रही है बेटा, ये 30 30 का चल रहा है गैप, तो आप 30 का ही ले लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं रहेगी। 30 30 60 30 3 90 है ना, यहाँ पे ले लेते हैं, 4 का गैप ले लेते हैं 0 से, चलो भाई हम 20 का ही ले लेते हैं, आसान रहेगा, इसका सही रहेगा भाई। ये हो जाएगा बेटा 20 40 60 80 100 120 और 140, और ये हो गया 160। अरे आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से मैंने ले लिया, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है भाई। हाँ, अब इसने बोला है 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर जाता है, 30 कहाँ पे आएगा, 1 घंटा हो गया, 30 कहाँ पे आएगा, 20 और 40 के बीच में तो आएगा 30, यहाँ पे आएगा। 2 घंटे में 60 जाता है, 2 घंटे में 60, ये हो गया 60। 3 घंटे में 90, 90 कहाँ पे आएगा बेटा, ये 3 घंटा हो गया, यहाँ पे आएगा बेटा 80 और 100 के बीच में तो 90 आता है, ये हो गया 3 घंटा। 4 घंटे में ये कितना जाता है, 120, 4 घंटे में 120 जाता है, ठीक है भाई। ये तीनों चारों पॉइंट मिल गए आपको, अब मिला दिया जाए इसको, एक सीक्वेंस में चल रहा है, तो एक सीक्वेंस में मिलेगा ही। क्या दिया बेटा आपने, है ना, बहुत महान काम किया है, मिला दिया आपने। अब देखो देखिए, पहले तो हम ग्राफ करेंगे, सवालों का आंसर बाद में देंगे हम, पहले तो हम पैमाना लिख लेते हैं बेटा, एक्स एक्स पैमाना, एक्स एक्स पैमाना। पहले तो हम पूरा ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स एक्स पे आपने 2 2 डब्बे का अंतर लिया है, ठीक है भाई, तो हम 2 इकाई लिखेंगे, 2 इकाई, 2 इकाई, मतलब आपने ये 2 2 डब्बे का ही तो अंतर लिया है बेटा, एक डब्बा ये और एक डब्बा ये, तो ये सभी में 2 2 का ही तो अंतर है, आगे बात में। हाँ, 2 इकाई किसके बराबर हो जाएगा, देखो घंटे, घंटे में कितना का अंतर है, देखो सभी में एक ही घंटे का ही तो अंतर है, 2 इकाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 घंटा, 1 घंटा, ठीक है भाई। हाँ, अब यहाँ पे हम वाई एक्स वाला पैमाना लिख लेते हैं बेटा, वाई एक्स पैमाना। वाई एक्स पे देखो आपने 2 2 का गैप लिया है, 2 2 इकाई का, है ना, 2 इकाई, 2 डब्बे का गैप लिया ना, 2 इकाई का है, देखो 20 20 का गैप है ना, 20 किलोमीटर का गैप है, 20 किलोमीटर का अंतर है। 2 इकाई किसके बराबर है, इसका मतलब ये बोल रहा है ये जो 2 डब्बे हैं वो 20 किलोमीटर के बराबर है, मतलब ये डब्बा और ये डब्बा, ये 2 डब्बे हैं तो 10 10 के हो गए भाई, दोनों डब्बे 20 के हैं तो एक डब्बा 10 10 का हो गया ना, तो ऐसे हो गया ये। अब देखो आप सवालों में दो, अजीत को 75 किलोमीटर दूरी तय करने में लगाया गया समय, 75 किलोमीटर कहाँ पे आएगा, मुझे एक बात बताओ, को पता है, मुझे एक बात बताना, यहाँ पे तो 60, यहाँ पे तो आपको पता है 70 आएगा, यहाँ पे तो 70 आएगा, 75 क्या कैसे आएगा, 75 देखो यहाँ पे तो 60 और 80 के बीच में कितना आएगा, 70 आएगा, 75 कहाँ पे आएगा बेटा, 70 और 80 के बीच में आएगा, 70 और 80 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब देखो 70 और 80 के बीच में आप देखो कितने डब्बे हैं, दो, दो, 1 2 3 4 5 है, ठीक है भाई, ये पहला दूसरा तीसरा 76 हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ जा रहा है ये, कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब ये 2.5 घंटे हो रहा है, देखो यहाँ पे सही मिल रहा है, देखो बेटा
पहले तो इसने बोला है 75 किलोमीटर दूरी तय करने में। 75 कहाँ पे आएगा आपको, पहले तो ये देखो 80 और 66 के बीच में 70 आएगा, 70 पकड़ लिया। अब 70 और 80 के बीच में, 70 और देखो 70 और 80 के बीच में क्या आएगा 75, तो यहाँ पे आ गया। तो कितने घंटे लगेगा बेटा, 2.5 घंटे। तो आप लिख दो 2.5 घंटे। आगे बस में, हाँ अब देखो इसने बोला है 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 3.5 घंटा कहाँ पे हो गया, ये हो गया। ये कहाँ पे कट रहा है बेटा, यहाँ पे कट रहा है। और ये कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे। ये थोड़ा सी हल्का से नीचे आ रहा है। देखो 3.5 घंटा ये हो गया, ये यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये कहाँ पे होगा। आप मुझे एक बार बताओ, सौर देखो सौर 120 के बीच में कितना आता है, 110। अब ये कहाँ पे आ रहा है, सौर 110 के बीच में आ रहा है। देखो आप सौर 110 के बीच में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 105 किलोमीटर। आगे बात में, अब आप इसको नोट कर लिया जाए। आगे होगी बात में, तो ये ऐसे देखना पड़ेगा आपको। अरे बेटा इसने 3.5 घंटे में कहाँ मर गया, ये 105 हो गया। और इसने ये बोला था 75 किलोमीटर आएंगे, तो हम 75 किलोमीटर आएंगे तो कितना जाएगा, 2.5 घंटा। दो ही तो सवाल पूछे, 75 किलोमीटर 70 और 80 के बीच में हो गया 75। और इसने बोला है 3.5 घंटा। 3.5 घंटा कहाँ पे कट रहा है, देखो पहले तो हमने देखा यहाँ पे। आपको पता है सौर 100, देखो एक बार समझ लो यार इसको। बेटा आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, अरे सौर 120 के बीच में, यहाँ पे बीच में कितना आएगा बेटा, 110। 110। अब ये कहाँ पे आ रहा है, ये लाइन कहाँ पे आ रही है, सौर 110 के बीच में आ रही है। सौर 110 के बीच में कितना होता है, 105 ही तो होता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका संपूर्ण सिलेबस। बेटा मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। ठीक है भाई, हाँ वैसे कमी तो नहीं छोड़ी है, फिर भी अगर बेटा आपको समझ में नहीं आता उसके लिए सॉरी। ठीक है भाई, कमी जहाँ पे भी रह जाती है। हाँ मैं आपको जाते जाते आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा मानना है ये, अगर आप अच्छा स्कोर करते हो मैथ में, तो आपकी मतलब आपकी मेहनत है। क्या है, आपकी मेहनत है। अगर आप बुरा परफॉर्मेंस करते हो मैथ में, इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं कमी रही है। उसके लिए हम, ठीक है भाई, तहे दिल से क्षमा के पात्र है। ओके बेटा, हाँ अब जा रहे हो आप, तो आप जाने से पहले बेटा इसको आप लाइक और शेयर करके जाना है। ठीक है बेटा जी, और इस क्लास को भी आप सब्सक्राइब करके दोगे। ओके, हाँ भाई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम 9th क्लास में मिलेंगे, और उम्मीद है हम साइंस के साथ भी लौटेंगे। ओके बेटा, हाँ मेहनत करना। अगर आपका ग्रेड चल रहा है अभी, तो अगर किसी का ए ग्रेड आता है तो हमें ज़रूर सूचना दे भाई। ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय, लव यू।